Hey everyone, welcome back to this new lecture of electricity. तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, कुछ भी ज़्यादा उसमें बचा नहीं है। थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स हैं वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना देरी के एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। या चलो थोड़ा एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं क्या क्या हमने किया, है ना। हमने देखा, जस्ट अ मिनट, हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि भाई जो करंट होता है उससे कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। उसमें एक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि भाई जब भी करंट फ्लो करता है तो अपने सराउंडिंग्स में, जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है तो अपने सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं उसको, है ना। और ये एप्लीकेशन यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, राइट। इसका मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे इसको चेक करने के लिए कि केमिकल जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या है, जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है ना, उसमें आप क्या करो, वो जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है उसमें एक वायर ऐसे कॉइल कर दो, है ना। और इस मैच बॉक्स के अंदर एक कंपास नीडल रख लो। बेसिकली कंपास नीडल क्या करती है, कंपास नीडल ऐसे एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट कर जाती है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। एक ऐसी नीडल होती है ना, खुद भी ये मैग्नेट से बनी होती है ना। तो होता क्या है कि ये जब भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आप इसको रखोगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक नीडल, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। फिर जब स्विच को ऑन करते हैं तो हमको दिखता है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। दिस प्रूव्स दैट कि जो करंट है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, राइट। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था करंट का, कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो किसी भी रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है तो उससे हीट जनरेट करता है, राइट। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो मैंने आपको बताया था फिलामेंट वाला बल्ब है, तो जो फिलामेंट वाला बल्ब था उसमें जो ये फिलामेंट ग्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसे ही जो हम लोग हीटर्स यूज़ करते हैं विंटर्स में, है ना, ब्लोअर्स यूज़ करते हैं, दे ऑल वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट पास करता है और करंट जब पास करता है रेजिस्टर के थ्रू तो हीट जनरेट होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई सॉल्यूशंस के थ्रू कंडक्शन कैसे होता है, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, एक्चुअली फ्री आयंस, है ना। और कंडक्टर्स, वाई डू कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करते हैं, और जो सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जिस भी सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं होंगे वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसके बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होता है, जो प्योर वाटर होता है उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आयंस होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में H+ एंड OH- आयंस, दैट आर नॉट सफिशिएंट फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जो प्योर वाटर होता है दैट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जो वाटर होता है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में आयंस होते हैं। आप ऐसे समझो कि 55.5 करोड़ मॉलिक्यूल में से बस एक मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म में होता है आयन के फॉर्म में, बाकी सब पूरा H2O के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत कम मॉलिक्यूल्स, बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है, बहुत ही कम आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए प्योर वाटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ कंडक्टर, राइट। ऐसे ही मैंने बताया था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, जैसे शुगर हो गया, तो दीज आर ऑल्सो नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बिकॉज इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, राइट। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या फिर नमक भी बोलते हैं, है ना, ये जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंडक्टर, है ना। सॉलिड फॉर्म में
जो NaCl है दैट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज सॉलिड फॉर्म में NaCl के पास कोई भी आयंस नहीं होते, सोडियम क्लोराइड के पास कोई भी आयंस नहीं होते, इट डज़ नॉट हैव आयंस. बट अगर इसी सॉल्ट को हम पानी में डिज़ोल्व कर दें तो यही NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, एंड हेंस इट बिकम्स अ कंडक्टर. राइट, मतलब ये इसका सॉल्यूशन फिर कंडक्ट करता है ना. तो ये सब बातें हमने करी थी लास्ट में, है ना. फिर मैंने अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था शायद, दैट इज़ टेस्टर. टेस्टर क्या होता है? हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत इसी पे बेस्ड है. बेसिकली हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, और उसमें एक वायर ऐसे डाल देते हैं. ठीक है, एक सॉल्यूशन लेते हैं, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कि नहीं कंडक्ट करेगा. राइट, और फिर हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे. फिर हम ये स्विच को ऑन कर देते हैं, यहाँ से बैटरी का जो स्विच होता है उसको ऑन कर देते हैं. तो अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ सर्किट कंप्लीट है और ये कंडक्टर है. ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ना, दैट इज़ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, है ना. तो ये बेसिकली एक टेस्टर की तरह काम कर सकता है, ये बताने के लिए कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं है. समझ में आ गई बात, है ना. फिर मैंने और क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको. फिर हमने शायद उसके बारे में बात कर लिया था, किसके बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, है ना. फिर मेटलर्जी के बारे में भी हमने बात करी थी कि कैसे कैसे करके आपका रिफाइनिंग होती है ना. तो मैंने आपको बताया था कि भाई रिफाइनिंग जब हमको करनी होती है तो हम इम्प्योर मेटल लेते हैं इधर, और यहाँ पे प्योर मेटल लेते हैं, है ना. दिस इज़ प्योर मेटल एंड दिस इज़ इम्प्योर मेटल, है ना. और इसी मेटल का हम सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे. और फिर ये जो इम्प्योर वाला होता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो प्योर वाला होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, है ना. एंड दिस इज़ कॉल्ड कैथोड एंड दिस इज़ कॉल्ड एनोड. तो होता क्या है कि जो इम्प्योर मेटल होता है वो यहाँ डिज़ोल्व होता है और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है. तो ये तो बड़ा होता रहता है, कैथोड जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है साइज़ में, जबकि ये पतला होता रहता है ना. ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी. अच्छा, जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो यहाँ गिर जाती हैं नीचे, एनोड के नीचे गिर जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं एनोड मड. एनोड मड, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, है ना. और ये जो सॉल्यूशन हम लेते हैं दिस इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट, है ना. ये सब मैं आपको बता चुका था. इलेक्ट्रोलाइट, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. तो ये सब हमने कर लिया था ऑलरेडी. आई थिंक मैंने आपको क्रोमियम का भी वो प्लेटिंग वगैरह बता दिया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मैंने बता दिया था. सेम कंसेप्ट पे काम करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी, है ना. उसमें यहाँ पे वो मेटल होता है जिसके ऊपर हमको कोटिंग करनी रहती है, और ये वो मेटल ले लेते हैं जिसकी कोटिंग करनी रहती है. राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सेम सेटअप था, मैंने आपको बताया था, है ना. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो यहाँ है, यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम वो मेटल लेते हैं जिस पे कोटिंग करनी है, और ये वो मेटल होता है जिसकी कोटिंग करनी है ना. फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे ही, और फिर इसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और फिर यहाँ पे कोटिंग होती है ना. तो दिस वाज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो ये सब हमने देख लिया था. आज हम ना 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, और इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं. ऑल्दो ख़त्म हो ही गया ये चैप्टर. चलो फटाफट से करते हैं, आ जाओ. पहला क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है. तो पहला है इन इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड or liberated at an electrode is inversely proportional to the amount of electricity passing through electrolyte. बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्या उसमें जितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, है ना, क्या वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या इलेक्ट्रिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. सो आंसर इज फॉल्स. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना आप ज़्यादा करंट दोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना.
जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, इट इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. करंट जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा. समझ में आई बात? करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, the object to be electroplated is taken as एनोड. बताओ, अभी बताया. जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको क्या हम एनोड लेते हैं? नहीं, दिस इज फॉल्स. उसको हम क्या लेते हैं? उसको हम कैथोड लेते हैं. जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको कैथोड लेते हैं. जिसकी कोटिंग करनी होती है दैट इज द एनोड. है ना? समझ में आई बात? थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. when electric current is passed through copper sulfate solution, copper gets deposited to the electrode connected to the negative terminal of the battery. बताओ. when electric current is passed through copper sulfate solution, copper gets deposited to the electrode connected to the negative terminal of the battery. ये हमने देखा था. सही स्टेटमेंट है ना? कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पे. एंड कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है. चलो पहला देखते हैं. पहला यहाँ पे लिखा है एनोड, दूसरा लिखा है कैथोड, तीसरा लिखा है आयंस एंड चौथा लिखा है इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. दूसरा ऑप्शन दिया है पॉजिटिव टर्मिनल. तीसरा ऑप्शन दिया है नेगेटिव टर्मिनल और चौथा ऑप्शन दिया है कंडक्टिंग सॉल्यूशन. बताओ, एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल वाला. कैथोड कौन सा आता है? नेगेटिव टर्मिनल वाला. आयंस, व्हाट आर आयंस? आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. है ना? एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. है कि नहीं? है ना? समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. Chemical effects of an electric current includes. पहला, deposition of metal, deposits of metal on electrodes. दूसरा, deflection of compass needle. सी क्या है? चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन. और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स ऑन इलेक्ट्रोड्स. तो याद करो मैंने आपको क्या बताया. अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब हम करंट पास करते हैं, है ना, जब हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्या चीज़ होती है? एक दो चार चीज़ें तो हमने पढ़ी ली हैं. क्या?
एक तो मेटल डिपॉजिट होता है ना, याद करो ये सब किसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का, है ना। तो मेटल डिपॉजिट तो होता ही है, ये हमने पढ़ा, है ना। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है नीचे वाला, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है ना। याद करो मैंने बताया था Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सल्फेट, कॉपर, फिर सल्फेट आयन रिएक्ट करता है ना 2Cu+ से, तो CuSO4 बनता है, बोलो सॉरी, Cu+2 से तो CuSO4 बनता है। तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस वजह से रिएक्शन होने की वजह से कलर चेंज भी पॉसिबल है, कलर चेंज भी पॉसिबल है ना। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है केमिकल इफेक्ट्स की वजह से, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये सही बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, रिफाइनिंग हो गया, इन सब में हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल कर रहे हैं, और सब में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, राइट। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ऑल्दो ये इफेक्ट है बट इट इज़ नॉट अ केमिकल इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो दिस इज नॉट द आंसर। क्या लिखा है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सही है, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स, याद करो मैंने बताया था जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा था, तो बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। तो गैस जब इवॉल्व होती है तो बबल्स निकलते हैं, है ना। तो ये भी एक वो है इफेक्ट, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है ये भी, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल। अगला देखते हैं आ जाओ। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर, प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बताओ इसको, तो ऐसे ही बताओ, प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बिकॉज प्योर वाटर में देर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ आयंस, देर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर पाते, है ना। समझ में आया बात, ध्यान रखना कि अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ आपको, है ना, इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ फ्री आयंस इन इट इज़ वेरी स्मॉल, तो वही आंसर है, नंबर ऑफ फ्री आयंस इन इट इज़ वेरी स्मॉल, जो फ्री आयंस हैं दैट आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, इस वजह से प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात। ऐसे एक और क्वेश्चन है, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, इज एडेड टू प्योर वाटर, इज एडेड टू प्योर वाटर, इट बिकम्स कंडक्टिंग, इट बिकम्स कंडक्टिंग, वाई, बताओ, इट बिकम्स कंडक्टिंग बिकॉज, पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, है ना, तो ये सही हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।